Hello everyone, this is Preet Kamal and today we'll be discussing about the subject details of VLSI, that is very large scale integration hardware description language. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एसिक डिज़ाइन फ्लो दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम डिज़ाइन मेथडोलॉजी चैलेंजेस कि जब हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है एसिक सिस्टम्स के साथ तो उस टाइम पे कौन कौन से किस किस तरह के चेंजेस जो हैं वो आते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं उस पाथ में, डिज़ाइनिंग के पाथ में। तो वो सारे चैलेंजेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है वायर लोड मॉडल्स, राइट। तो इट इज़ बेसिकली अंडर द एस्की सिस्टम ऑन चिप वीएलएसआई डिज़ाइन। तो उसके अंदर जो सबसे पहला चैलेंज है कि जब हम वायर लोड मॉडल्स बनाते हैं सिंथेसिस के लिए तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं एंड एसिक सिस्टम डिज़ाइन में वो कैसे एक चैलेंज बनते हैं और उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, राइट। तो वायर लोड मॉडलिंग जो है ये हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करती है? इट अलाउज अस टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ वायर लेंथ। तो वायर लोड मॉडलिंग से हम लोगों को क्या पता चलता है कि वायर की कितनी लेंथ जो है उसको रखना है, उसका क्या एस्टिमेट होगा, किस तरीके से हम उसका इफेक्ट जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं, कितनी वायर की लेंथ जो है वो रखी जानी है जब हमने सिंथेसिस का काम करना है। क्योंकि सबसे पहला काम, जैसे हमें डिज़ाइन फ्लो में पता है कि सबसे पहला काम होता है डिज़ाइन एंट्री, राइट। डिज़ाइन एंट्री का मतलब बीएचडीएल में आपने अपना कोड लिख लेना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अपने VHDL की, तो उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है डिज़ाइन फ्लो में, एसिक डिज़ाइन फ्लो के अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ द सिंथेसिस, राइट। तो सिंथेसिस के अंदर जब हम वायर लोड मॉडल्स यूज़ करते हैं तो वो हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? इट अलाउज अस टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ वायर लेंथ। कितनी वायर लेंथ आप यूज़ करोगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए हम ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट हमें ये पता चलता है कि एरिया ऑफ नेट्स में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इन सब का क्या फैन आउट है। अब फैन आउट का मतलब आप लोग सब जानते हो, व्हाट डू यू मीन बाय फैन आउट? फैन आउट मीन्स कि कितना लोड आपका जो सर्किट है वो उठा सकता है, मैक्सिमम कितने रेजिस्टर्स, मैक्सिमम कितने कैपेसिटर्स, मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स उसकी आउटपुट पे कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैन आउट, राइट। तो सिंथेसाइजर जो है वो यूज करता है थ्री इन फिजिकल वैल्यूज को, जो हम कैलकुलेट करते हैं कि वायर कितनी लेंथ लेनी है उसकी, उसका क्या इफेक्ट होगा, फैन आउट कितना है, कितने मैक्सिमम रेजिस्टेंसेज आप यूज कर सकते हो, कितने मैक्सिमम कैपेसिटेंसेज यूज कर सकते हो, टोटल एरिया ऑफ द नेट कितना रखना है। तो ये सारी वैल्यूज को, फिजिकल वैल्यूज को जब कैलकुलेट करते हैं हम, तो सिंथेसाइजर इन फिजिकल वैल्यूज को चेक करता है, इनको यूज करता है टू कैलकुलेट द वायर डिलेस एंड सर्किट स्पीड्स। कि ये सब चीज़ें अब जब पता चल जाती हैं तो सिंथेसाइजर क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है कि वायर में से जब सिग्नल आपका ट्रैवल करेगा तो उस सिग्नल में कितना डिले आएगा, और जिसकी वजह से डिलेज कैलकुलेट करके हमें पता चल जाता है कि आप जब सर्किट कनेक्ट करोगे तो उसमें से जब सिग्नल फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो जो सेमीकंडक्टर वेंडर्स हैं दे डेवलप वायर लोड मॉडल्स। सेमीकंडक्टर वेंडर्स जो हैं वो डेवलप करते हैं वायर लोड मॉडल्स को। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं ये सारे? स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द वेंडर्स प्रोसेस, दे आर ऑल बेस्ड अपॉन, जो वेंडर्स होते हैं सेमीकंडक्टर वेंडर्स जो वायर लोड मॉडल्स बनाते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ऑन स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द वेंडर्स प्रोसेस। तो वो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक होते हैं कि किस, जो स्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है उसके ऊपर बेस्ड आपको ये मॉडल्स डिजाइन करने को मिलते हैं। सो द मॉडल्स इंक्लूड कोफिशिएंट्स फॉर एरिया, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो जो मॉडल्स हैं इनके अंदर क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं एरिया के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, पर यूनिट लेंथ, एंड अ फैन आउट to length table for estimating the net length. The number of fan outs determines the nominal length, right? तो fan outs के बारे में पता करते हैं। fan outs means maximum कितनी outputs को आपका सर्किट, आपका सिस्टम जो है वो हैंडल कर सकता है। आप एक सिस्टम की आउटपुट पे मैक्सिमम कितने लोड्स लगा सकते हैं, दैट इज बेसिकली द क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग द फैन आउट, राइट। तो फैन आउट टू लेंथ टेबल जो है वो क्या बताता है? एस्टिमेट करने के लिए बताता है, एस्टिमेटिंग द नेट लेंथ, नेट की टोटल लेंथ एस्टिमेटेड कितनी है। वो चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं?
coefficient of area, capacitance, resistance per unit length and this particular टेबल जहां से हमें उसके बारे में पता चलता है। अब वायर लोड मॉडल्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं, सबसे पहले होता है टॉप मोड। टॉप मोड में जब यूज करते हैं तो इसके अंदर इट यूजेस द वायर लोड मॉडल स्पेसिफाइड फॉर द टॉप लेवल ऑफ द डिजाइन हायरार्की फॉर ऑल नेट्स इन अ डिजाइन एंड इट्स सब डिजाइंस, राइट। तो दोनों के लिए ये वायर लोड मॉडल जो है अगर हम टॉप लेवल पे यूज करते हैं तो वो स्पेसिफाई करते हैं टॉप लेवल के लिए ऑफ द डिजाइन हायरार्की फॉर ऑल द नेट्स इन द डिजाइन एंड इट्स सब डिजाइंस। तो उसके लिए यूज करते हैं जितने भी नेट्स यूज किए जा रहे हैं डिजाइन के अंदर और उसके सब डिजाइंस कितने हैं उसके लिए टॉप मॉडल जो है वो यूज किया जाता है। फिर एनक्लोजर में क्या आता है, एनक्लोज्ड में तो वायर लोड मॉडल ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजाइन दैट फुली एनक्लोजेस द नेट इज अप्लाइड। तो एनक्लोजर के अंदर क्या चीज अप्लाई करी जाती है, वायर लोड मॉडल अप्लाई किया जाता है ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजाइन, सबसे छोटे डिजाइन का मॉडल जो है उसको डाला जाता है दैट फुली एनक्लोजेस द नेट, ठीक है, जो कंप्लीटली उस नेट को जिसके अंदर कंप्लीटली वो नेट होती है, एक नेट होती है जिसके अंदर कंप्लीटली, ठीक है। तो एनक्लोज्ड मोड जो है इट इज मोर एक्यूरेट देन टॉप मोड। तो अगर हम टॉप मोड की बात करते हैं तो उसमें सारे नेट्स के डिजाइन और उनके सब डिजाइन होते हैं। जब हम दूसरे एक डिफरेंट मोड की बात करते हैं, जब उसे सिंथेसिस के लिए यूज करना है तो एक एनक्लोज्ड नाम का मोड होता है, एक टॉप नाम का मोड होता है, एनक्लोज्ड नाम का मोड होता है और एक सेगमेंटेड नाम का मोड होता है, ठीक है। टॉप का हमने देख लिया, एनक्लोज्ड का मतलब है कि उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट डिजाइन के बारे में बात करते हैं जिसमें एक सिंगल नेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये ज्यादा एक्यूरेट होता है टॉप मोड से जब सेल्स इन द सेम डिजाइन आर प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस रीजन ड्यूरिंग द लेआउट। तो लेआउट के ड्यूरिंग जब सेम डिजाइंस को हम कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ या एक रीजन के अंदर ही कनेक्ट कर देते हैं तो उस मोड के अंदर जो है आपका जो एनक्लोज्ड मोड है वो ज्यादा एक्यूरेट तरीके से काम करता है कंपैरेटिव टू द टॉप मोड, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एनक्लोज्ड के अंदर हम स्मॉल डिजाइन के बारे में बात करते हैं लेकिन टॉप के अंदर हम कंप्लीट सारे नेट्स के डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो वो एक बड़ा पोर्शन हो जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन एनक्लोज्ड में हम छोटे डिजाइन के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर सारा एक ही तरीके के डिजाइन जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। सो इसको हम यूज कर सकते हैं इफ द डिजाइन हैज सिमिलर लॉजिकल एंड फिजिकल हायरार्कीज, राइट। तो जब सिमिलर टाइप ऑफ डिजाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम एनक्लोज्ड मोड में अपने सिंथेसिस जो है वो कर सकते हैं, वायर लोड मॉडल्स जो है उनको डिजाइन कर सकते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ मोड जो है वायर लोड मॉडल्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज सेगमेंटेड मोड, राइट। अब सेगमेंटेड मोड क्या कहता है, नेट्स क्रॉसिंग हायरार्किकल बाउंड्रीज आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जो हायरार्किकल बाउंड्रीज को जो नेट्स क्रॉस करती हैं उनको हम क्या करते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड फॉर ईच नेट सेगमेंट वायर लोड मॉडल जो है ऑफ द डिजाइन कंटेनिंग द सेगमेंट इज यूज्ड। और हर एक नेट सेगमेंट के लिए जो हमने वायर लोड मॉडल डिजाइन किया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो उसके लिए यूज किया जाता है, राइट। तो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज मोड्स, 3 मोड्स ऑफ द वायर लोड मॉडल, जो कि एक डिजाइन चैलेंज है कि किस तरह से हमने सिंथेसिस करनी है, किस किस तरह से हम अपने सिस्टम को एसिक सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या चीजें हैं ये। तो सिलेक्शन ऑफ वायर लोड मॉडल्स इन द इनिशियल स्टेज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फिजिकल डिजाइन से पहले इनिशियल स्टेज के ऊपर कौन सा वायर लोड मॉडल यूज करना है ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज यूजर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग ऑटोमेटिक सिलेक्शन बेस्ड ऑन द डिजाइन एरिया एंड द थर्ड वन डिफॉल्ट स्पेसिफिकेशन इन द टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी। तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, यूजर की स्पेसिफिकेशंस क्या है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगी बेस्ड ऑन द डिजाइन एरिया के अकॉर्डिंगली और डिफॉल्ट स्पेसिफिकेशंस होंगी इन द टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरी। सो वंस द फाइनल रूटिंग स्टेप खत्म हो जाता है इन द फिजिकल डिजाइन स्टेज तो वायर लोड मॉडल्स जो हैं वो जनरली बेस होते हैं एक्चुअल रूटिंग इन द डिजाइन पे, कि डिजाइन में एक्चुअल रूटिंग कैसी है, किस तरह से रूट्स प्रोवाइड करे गए हैं, किस तरह से ब्लॉक्स को कनेक्ट करा गया है आपस में, एंड सिंथेसिस इज रीडन यूजिंग दोज वायर लोड मॉडल्स। तो उन मॉडल्स के अकॉर्डिंगली जो सिंथेसिस हैं वो दोबारा से किए जा सकते हैं। hierarchical डिजाइन के अंदर we have to determine which wire load model is to be used for nets
and the cross hierarchical boundaries. So there are three modes for determining which wire load model to use for nets that cross hierarchical boundaries. हिरारिकल डिजाइन में मतलब कि अगर हमने बैक टू बैक डिजाइन यूज कर रहे हैं तो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है विच वायर लोड मॉडल यूज करना है नेट्स के लिए जो क्रॉस हिरारिकल बाउंड्रीज में यूज होता है. तो इसके लिए थ्री मोड्स हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए फॉर डिटर्मिनिंग कि कौन सा वायर लोड मॉडल यूज करना है फॉर द नेट्स दैट क्रॉस द हिरारिकल बाउंड्री. जो हिरारिकल बाउंड्रीज को जो नेट्स क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए कौन सा मॉडल यूज करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप मॉडल की. अप्लाइंग सेम वायर मॉडल to all the nets as if the design has no hierarchy and uses the wire load model specified for the top level of the design hierarchy for all nets in a design and its सब डिजाइंस. तो हम क्या अप्लाई करते हैं सेम वायर लोड मॉडल जो है अप्लाई करते हैं सारे नेट्स को एज इफ द डिजाइन हैज नो हिरारकी. इस तरह से उनको अप्लाई करते हैं कि जैसे डिजाइन में कोई हिरारकी है ही नहीं और फिर यूज करते हैं वायर लोड मॉडल को स्पेसिफाइड फॉर द टॉप लेवल ऑफ द डिजाइन हिरारकी फॉर ऑल द नेट्स इन अ डिजाइन एंड इट्स सब डिजाइन. उसके सब डिजाइन के लिए और जितनी भी नेट्स यूज करी गई हैं उन सब के डिजाइन के लिए टॉप लेवल पे जो डिजाइन हिरारकी यूज करते हैं दैट इज द टॉप लेवल वायर लोड मॉडल. राइट. एनक्लोज्ड वाले में हम लोग क्या करते हैं द वायर लोड मॉडल ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजाइन दैट फुली एनक्लोजेस द नेट इज अप्लाइड. तो इसके अंदर क्या चीज है इसमें क्या है टॉप लेवल के हैं तो टॉप के अंदर ये सारी चीजें यूज हो रही हैं. उसके अंदर क्या है एनक्लोज्ड मोड है. एनक्लोज्ड मोड के अंदर क्या है सेमी मतलब उसका सब पार्ट्स जो होता है वो इसके अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं. राइट. और उसके अंदर कौन से होते हैं हमारे पास उसके अंदर होते हैं हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ डिजाइन दैट इज द सेगमेंटेड वंस. तो उनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. मतलब पहले 40x40 का था फिर उसमें एनक्लोजर में 30x30 का आ गया. अब 30x30 के अंदर उसको डिवाइड कर दिया अगर फर्दर 20x20 और 10x10 से या इधर 10x10 इधर 20x20 या किसी और तरीके से तो उन्हें हम बोलते हैं सेगमेंटेड डिजाइंस. राइट. तो ये जो वायर लोड मॉडल्स हैं ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजाइन दैट फुली एनक्लोजेस द नेट वो कंप्लीटली उस नेट को enclose करते हैं. राइट. इफ द डिजाइन enclosing the net has no wire load model अगर उसमें नहीं होगा कोई भी the transfers the design the hierarchy upward until we find the wire load मॉडल. तो वो डिजाइन हिरारकी को ट्रांसफर्स कर देंगे उसको नहीं यूज करेंगे जब तक वहां पे कोई डिजाइन वायर लोड मॉडल नहीं मिल जाता है. तो एनक्लोज्ड मोड जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है देन द टॉप मोड व्हेन सेल्स इन द सेम डिजाइन आर प्लेस्ड इन अ कंटिन्यूअस रीजन ड्यूरिंग द लेआउट. तो उसमें क्या होता है कि सारे जितने भी डिजाइन हैं वो सारे एक साथ पड़े हुए होते हैं जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया. तो एनक्लोज्ड मोड को हम यूज करते हैं जब हमने सिमिलर लॉजिकल और फिजिकल हायरार्कीज को यूज करना होता है. लास्ट में आ गया हमारा सेगमेंटेड. तो इसके अंदर क्या है वायर लोड मॉडल फॉर ईच सेगमेंट ऑफ अ नेट. हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हम उसको यूज करते हैं बाय द डिजाइन एंड कैंपसिंग द सेगमेंट. सो नेट्स क्रॉसिंग द हिरारिकल बाउंड्रीज आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. तो जो आपस में मैच नहीं करते हैं जो ए पार्ट को मतलब लो करता है एक पार्ट को बिलोंग करता है एक बी पार्ट को बिलोंग करता है उनके अंदर आपस में कोई भी हिरारिकल बाउंड्रीज कनेक्टेड नहीं है वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके हैं वो नेट्स. राइट. तो एक तरह के नहीं है सिस्टम्स अलग अलग तरीके के हैं तो उन्हें हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. एंड फॉर ईच नेट सेगमेंट अलग से वायर लोड मॉडल जो है वो बनाया जाता है. सो इफ द डिजाइन कंटेन्स अ सेगमेंट दैट हैज नो वायर लोड मॉडल तो ट्रांसफर्स द डिजाइन अपवर्ड अंटिल द वायर लोड मोड इज फाउंड. तो वो सेम चीज आ गई वहीं पे. सो दोबारा से एक बार चेक करते हैं. देखो टॉप मॉडल के अंदर मतलब बाहर वाला जो मेन सिस्टम डिजाइन होना है या उसके सब सिस्टम्स डिजाइन होने हैं वो टॉप लेवल में आ गया. राइट. जो ग्रीन कलर किया हुआ है तो ये हो गया हमारा टॉप मोड. ठीक है. तो इसके अंदर कोई भी हिरारकी नहीं होती है. सिंपल मॉडल जो है उसको यूज करते हैं जो उसको टॉप लेवल बोलते हैं. सारे नेट्स को इन कॉम्बिनेशन जो एक डिजाइन बना देता है वो उसको बोलते हैं टॉप. ठीक है. फिर उसके बाद उसके जो सब डिजाइन हैं उसके अंदर जो टॉप लेवल के अंदर हैं जो सब डिजाइन हैं उनको क्या बोल देते हैं जिसमें कंप्लीट वो पूरा नेट नहीं होता है एक पार्ट होता है उसका. राइट. तो जब तक उसमें लेकिन हमें वायर लोड मॉडल नहीं मिलता है तब तक
उस डिजाइन हायरार्की को यूज नहीं किया जाता है। और इस हायरार्की में कौन सी चीजें प्लेस्ड होती हैं जो सेम तरीके की हैं, जिसकी फिजिकल और लॉजिकल हायरार्कीज एक जैसी हैं, वो यहाँ पे प्लेस होती हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सेगमेंट्स में कब डिवाइड करते हैं, जब हमारे जो डिजाइन हैं उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। सिमिलर टाइप वाले इसमें आते हैं। मेन जो सारी सारी टोटल नेट्स हैं वो सारी टॉप में आती हैं। सेम तरीके वाले जो होते हैं हिरारकी वाले, वो सेकंड लेवल पे यानी कि एनक्लोज्ड मोड में आते हैं। और उसके बाद जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जिनके डिजाइन बिल्कुल अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, राइट, जिनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो सेगमेंटेड पोर्शन के अंदर आ जाते हैं, राइट। सो जो मेजर डिजाइन चैलेंजेस हैं एसिक डिजाइन में, दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक इश्यूज होते हैं उसके अंदर, हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, रीयूज, IP पोर्टेबिलिटी, सिस्टम्स ऑन अ चिप एंड टूल इंटरऑपरेबिलिटी। तो सिंथेसिस डिजाइन में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, चैलेंजेस मतलब उसको डिजाइन करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एब्स्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, राइट, माइक्रोस्कोपिक इश्यूज हो सकते हैं, रीयूज की प्रॉब्लम हो सकती है, IP पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टम ऑन द चिप और टूल इंटरऑपरेबिलिटी, राइट। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, इसलिए इनको हम इसलिए ये डिज़ाइन के मेजर चैलेंजेस हैं एसिक सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। तो दैट इज़ वाई इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं वायर लोड मॉडल्स के थ्रू, कि हम किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वायर लोड मॉडल फॉर द सिंथेसिस पर्पस, ओके, जिसको हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ चैलेंज कि कौन सा मोड कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है, राइट। So this was all about today, the wire load models for the synthesis. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we'll be taking them later. Till then, take care and bye-bye.